हेलो ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्पिरिचुअल हीलिंग जर्नी पे। आज की ये वीडियो कलेक्टिव के लिए होने वाला है कि आप लाइफ के जिस भी फेज में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की ओर से, एंजल की ओर से या हायर सेल्फ या फिर कोई भी डिवाइन में आप जिसमें विश्वास करते हो, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके करेंट सिचुएशन के लिए। ये वीडियो टाइमलेस रहने वाली है। आप जब भी देखोगे, जब भी आपकी यूट्यूब फीड में आएगा, ये कम्प्लीटली आपसे रेजोनेट करेगा और ये कम्प्लीटली इंट्यूटिव। मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि मैं अपने जो भी चैनल से जुड़े लोग हैं, फिर जिन किसी के पास भी जाएगा उसके लिए कलेक्टिव मैसेज, तो कम्प्लीटली हमें इंट्यूटिव आ रहा था काफ़ी टाइम से हमारे एंजल की ओर से। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको रेजोनेट करेगा, आपके लिए गाइडेंस है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप कहीं पे भी हो, सबसे पहले शांति से बैठिए क्लियरली और एक लंबी डीप ब्रेथ लीजिए, इनहेल कीजिए, फिर एक्सहेल कीजिए और इस वीडियो के साथ, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो चेक करते हैं हमारे कलेक्टिव के लिए डिवाइन एंजल की ओर से, हमारे हायर सेल्फ की ओर से क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है। पहला कार्ड आया है रिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर। ओके, हार्ट ब्रेक, हरकन, मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइज, अब मैं कलेक्टिव के लिए ये चैनलाइज कर रही हूँ कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, ज़रूर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे बंद गए हो, कोई गाइडेंस आपको नहीं दिख रहा है, या फिर आपको कुछ मैसेज, कुछ एंजल आपको मैसेज देना भी चाह रहे हैं, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा मनी के बारे में सोच रहे हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारा फाइनेंशियल इशू चल रहा हो, या फिर कोई भी जो आपने गोल रखा हो फाइनेंस से रिलेटेड, वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो। और किसी के लिए ये भी आ रहा है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो या थे, तो उस चीज़ से आप हील नहीं कर पा रहे हो। ये करेंट एनर्जी भी हो सकती है, या फिर आप राइट नाउ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो जो आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा है उस चीज़ से आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो और स्टक फील कर रहे हो। और जो आपका ट्रू सेल्फ है, जो आपका ऑथेंटिक वर्जन है, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है मैजिशियन। इट्स मीन कि जितने भी कार्ड है इसकी मेन एनर्जी मैजिशियन की है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप मानो ना मानो, आप में वो सारी क्वालिटी है, सारी एबिलिटी है, जिससे आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ चाहते हो मैनिफेस्ट करना, वो कर सकते हो। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ही होता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, अट्रैक्ट करना। उनके पास ऑलरेडी वो सारी कैपेबिलिटी है जो उनको अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए चाहिए। बट राइट नाउ आप किसी भी चीज़ में स्टक फील कर रहे हो। ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप किसी पर्सन के बारे में, किसी भी रिलेशन के बारे में भी सोच रहे हो, और सोच ही नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जिस वजह से आपको लग रहा है कि करेंटली अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई इशू ना भी हो, बट आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा कहीं लॉस हो रहा है, या फिर लॉस हो सकता है। अगर आप करेंटली फाइनेंशियली आपको इशू सही है तो ये लॉस हो सकता है अगर आप बहुत जल्दी अपने आप पे काम नहीं करते हो। बट एक गुड न्यूज़ भी है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो बहुत टाइम तक दिख रहा है कैसे एक लड़की है, बहुत बंधी हुई है, उसका हाथ बंधा हुआ है, वो कम्प्लीटली कुछ देख नहीं पा रही, बट ये कार्ड मुझे रिवर्स आया है। इट्स मीन कि बहुत बार आपको इंट्यूटिव गाइडेंस भी आया होगा, बट आपने उनको इग्नोर किया है। बट ये मैसेज, ये वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली एक गाइडेंस ही है, एक यूनिवर्स की ओर से साइन है कि आप टाइम आ गया है, आप इस एनर्जी से ब्रेक करो। ये रिवर्स कार्ड आया है, इस इल्यूजन से ब्रेक कर अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ जो मैजिशियन का है उसको अपनाओ और लाइफ में आगे बढ़ो।
अब मैं देखती हूँ अगर जो कलेक्टिव हमारे इस वीडियो को एज अ गाइडेंस के लिए गाइडेंस के तौर पे देखकर उसको अपने लाइफ में अचीव करते हैं, उसको अपने लाइफ में एनर्जी में लाते हैं, तो उनके लिए क्या नेक्स्ट गुड न्यूज़ आने वाली है। टू मैनी कार्ड, सी मैं झूठ बोलती हूँ या फिर देखिए क्या आया है। 9 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक और देयर आर मैनी कार्ड्स। सी 10 ऑफ कप, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप, सिक्स अप कप, 7 अप कप एंड 8 अप कप। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कप की एनर्जी आ रही। इट्स मीन कि राइट नाउ आप जिस भी एनर्जी में हो, कलेक्टिव जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल के साथ सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप मतलब आपको पता है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। आपको बहुत बार इंट्यूटिव मैसेज भी आया है, गाइडेंस भी आया है, बट आप अपने इमोशन में इतने ज़्यादा बह रहे हो कि आप जो लॉस आपका हो रहा है वो आपको आप या तो देख नहीं पा रहे हो या फिर देखना नहीं चाहते हो। अगर आप इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही जल्दी 9 अप कप, 10 अप कप, इट्स मीन कि बहुत ज़्यादा एक ऐसी कोई करियर में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर अगर आप सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या फिर अगर आप मैरिड हो तो भी आपके लाइफ में जो भी इशू चल रहा हो रिगार्डिंग रिलेशनशिप या फिर मनी रिगार्डिंग, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है और आपका एक विश है वो फुलफ़िल हो सकता है। राइट नाउ आपको इमोशन से नहीं, आपको अपने माइंड से, अपने लॉजिक से सोचना है। जैसे कि एक लड़की है, ज़रूरी नहीं है कि एक लड़की है तो लड़की, मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपको अभी इमोशनल होकर नहीं, अपने ब्रेन से सोचना है। और ये साल भी है सन का साल। सन इट्स मीन कि अपने पर्सनैलिटी के ऊपर आप वर्क करो, अपने जो गोल है उस पर वर्क करो। टू मच इमोशन में मत बहो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि हमारे फाइनेंस लॉस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बार बार पास्ट की चीज़ों को आप याद कर रहे हो। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो और जो करियर अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ भी ब्लेसिंग आपके लाइफ में जो आ रहा है उस चीज़ को आप देख नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स की ओर से एक ही गाइडेंस है आपकी ओर कि जो भी कलेक्टिव इस वीडियो को देख रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए ही है। और किसी लाइफ के कोई भी एरिया हो, चाहे करियर रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको कन्फ्यूजन फील हो रहा है या फिर आप इमोशनली अच्छा फील नहीं, ड्रेन फील कर रहे हो, तो अभी आपको इमोशन को थोड़ा सा साइड में रखकर आपको अपने माइंड से, अपने लॉजिक से काम करने की ज़रूरत है। अपने लिए एक रूटीन बिल्ड करो, अपने आप को ग्राउंडेड करो। जब आप उस एनर्जी में अलाइन होगे तो सारी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे दो में अच्छी कार्ड आई है। 10 अप कप एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 9 अप कप। इट्स मीन कि बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आने वाला है। इससे से क्या होगा कि राइट नाउ जो भी आप इमोशनली एग्जॉस्टेड या फिर कोई भी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, बहुत जल्दी हील हो जाएगा। जो भी मनी से रिलेटेड इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। जो भी आप इमोशनली अभी टू मच कन्फ्यूजन फील कर रहे हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप इस एनर्जी में आ जाओगे क्वीन ऑफ कप, जो कि अपने इमोशन को जानती है बट अपने इमोशन को कंट्रोल भी कर सकती है। क्वीन ऑफ कप आया आपके लिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। अपने इमोशन को, मैं ये नहीं कर रही हूँ कम्प्लीटली इमोशन से भागो, बट आप जो भी फील करते हो उसको फील करो, उसके लिए एक टाइम निकालो कि हाँ लाइफ में ये चल रहा है और मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं करूँगी, क्योंकि इग्नोर करोगे तो आगे जाके और ज़्यादा हार्म करेगा। इसीलिए अपने फीलिंग को पहचानो, अपने साथ बैठो, उस चीज़ को देखो कि वो चीज़ आप फील कर रहे हो तो क्यों फील कर रहे हो। अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन के रूप में देखो और ख़ुद को गाइड करो। कम्प्लीटली ब्रेन का यूज करो, लॉजिकल थॉट्स आप होकर चलो, टू मच इमोशन में मत बहो
और इस एनर्जी से बाहर निकलो। ये अभी रिवर्स आया है, तो मैं इस मीन कि आप बहुत जल्दी इस चीज़ को अब ओवरकम कर लोगे। राइट ना जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा है बहुत जल्दी आप ओवरकम कर लोगे। और एक विश फुलफिलमेंट आ रही है किसी किसी के लिए। कोई लव है जिसके बारे में आप सेपरेशन में हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है। तो बस गाइडेंस यही है ना कि आप कहीं ना कहीं आप एम्परर हो, मतलब आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको जो पाना है, जो चीज़ आपको अचीव करना है, उसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो चीज़ चाहते हो वो उसके आप बहुत क्लोज हो। आपको पता भी है कि वो चीज़ आपके लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट हो सकती है, कैसे आ सकती है। बट राइट नो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल से सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हो। इस वजह से क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ही कर रहे हो, इमोशन में बह रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हो कि मैं ये डिसीजन लूँ या फिर ये लूँ, ये सही है मेरे लिए, वो सही है। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि टेक अ टाइम, समय लो, चीज़ों को जानो समझो, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से, अपने इंट्यूशन पे को सुनो। आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी। आप जिस भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो आंसर आपको पता है। बट टू मच कन्फ्यूजन होने की वजह से, टू मच इमोशनल में होने की वजह से आप उस गाइडेंस को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो। बट मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर भी निकल जाओगे। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट्स मीन कि आपको एक लीडरशिप के रोल में आना है, आपको एक्शन लेना है टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, या फिर कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड या फिर कुछ भी आपका लाइफ का गोल है ना, तो उस पर वर्क ऑन सेल्फ, अपने आप पे काम करो। अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी बात जब आप अपने आप पे काम करते हो तो जो भी चीज़ के लिए आप डिज़ायर कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा भी सोच रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, बहुत जल्दी आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मुझे दिख रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ एक आपके लिए वार्निंग ही नहीं बट एक गाइडेंस भी है, एक गुड न्यूज़ भी है कि अगर आप अपने सेल्फ पे काम करते हो तो बहुत जल्दी आपको एक विश फुलफिलमेंट के समय आ रहा है। आप उस चीज़ से बहुत क्लोज हो, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिव आ भी रहा है बट आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, टू मच सोच रहे हो, इस वजह से आप कन्फ्यूज फील कर रहे हो। बट आप लाइफ के जिस भी फेज में हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। जस्ट बस आपको यही करना है कि खुद पे विश्वास रखिए और थोड़ा सा इमोशन में बहकर नहीं, लॉजिक के साथ काम कीजिए, लॉजिक के साथ सोचिए और लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ाइए। आई होप कि वीडियो आपसे रेजोनेट किया हो तो आप कमेंट में राधे राधे या फिर जिस चीज़ में आप बिलीव करते हो या फिर 111 कमेंट में कुछ ना कुछ गाइस ज़रूर लिखा करो ताकि मुझे समझ में आ सके कि ये गाइडेंस आपके लिए था और आपको हेल्पफुल हुआ, आपके हेल्प में आया।